अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली एनसीआर में हर 2 में से 1 भूजल का नमूना पीने लायक नहीं पाया गया और रेलवे स्टेशन के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है, तो क्या आप अब भी बिना सोचे समझे पानी पिएंगे? यह कोई अफवाह की बात नहीं है। यह भारत सरकार के सबसे बड़े ऑडिट संस्थान सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आधिकारिक रिपोर्ट है। बातचीत के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा कि असल समस्या क्या है, आप कितने खतरे में हैं और आप अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। साथियों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं संतोष की बात संतोष के साथ। समस्या यह है कि हाल ही में सीएजी ने दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय रेलवे स्टेशन के जल संसाधन पर एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार दिल्ली में 2017-18 से 2021-22 के बीच जांचे गए 16,234 भूजल नमूनों में से 8,933 नमूने लगभग 55% होते हैं पीने के मानकों पर फेल हुए हैं। यह आंकड़ा साल दर साल 49 से 63% तक ऊपर नीचे होता रहा, यानी समस्या अस्थायी है या कोई संयोग नहीं। पानी की जांच सिर्फ 12 पैरामीटर पर हुई, जबकि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मानक के तहत 43 पैरामीटर अनिवार्य होते हैं, जिनमें से अति महत्वपूर्ण आर्सेनिक, सीसा, रेडियोधर्मी तत्व और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट छूट गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट, रिजर्वायर, बोरवेल पर तो फ्लो मीटर ही नहीं लगा है, यानी कितना पानी शुद्ध हुआ यह मापा ही नहीं जा सकता। निजी ट्रीटमेंट प्लांट में प्रतिबंधित कैंसरकारी पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल जारी है। पाइपलाइन लीकेज 16% से बढ़कर 21% हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 और 2023-24 में अनेकों रेलवे स्टेशनों के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। 512 गैर उपनगरीय स्टेशनों की ऑडिट में 458 स्टेशन यानी 89% में बुनियादी सुविधाओं की अभाव पाई गई। 8 स्टेशनों के वाटर कूलर में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। 59 स्टेशनों पर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग हुई ही नहीं। 2022-23 में 49 स्टेशनों और 2023-24 में 56 स्टेशनों के नलके के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला। यात्री सुविधा बजट का यदि देखें तो 36% से 44% हर साल खर्च ही नहीं हुआ। पैसा होते हुए भी काम नहीं हुआ। निष्कर्ष यह निकलता है कि सिर्फ एक शहर या एक विभाग की समस्या नहीं है, यह घर के नल से लेकर रेलवे स्टेशन तक एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। इस वजह से खतरे में एनसीआर के वो सभी परिवार हैं जो भूजल, बोरवेल, ट्यूबवेल पर निर्भर करते हैं। खासकर वे इलाके जहां पाइप सप्लाई कमजोर है। खतरे में छोटे बच्चे हैं, विशेषकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। दूषित पानी से होने वाले संक्रमण जैसे ई कोलाई बच्चों में गंभीर किडनी की जटिलताएं पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाएं और गर्भस्थ शिशु खतरे में हैं, क्योंकि भारी धातु जैसे आर्सेनिक और सीसा का असर मां और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है। गाजियाबाद और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के निवासी खतरे में हैं, जहां क्रोमियम, आयरन, कॉपर जैसे भारी धातुओं का स्तर वैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक पाया गया, क्योंकि क्रोम प्लेटिंग और वुड प्रिजर्वेटिव उद्योगों के बहिस्राव के कारण भूजल दूषित होता जा रहा है। खतरे में रोज लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा करने वाले यात्री भी हैं, जो स्टेशन के वाटर कूलर या नल के पानी पर निर्भर रहते हैं। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी रिस्क पर हैं। खतरे में वो घर भी हैं जो बिना सर्टिफिकेशन वाले प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें लगता है पानी साफ है, पर असल में भारी धातु या बैक्टीरिया फिल्टर नहीं हो रहे होते हैं। आपको बता दूं कि दूषित भूजल के लगातार सेवन के दुष्प्रभावों का संकेत शरीर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे देता है। इसलिए अर्ली वार्निंग साइंस अर्थात शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज न करें। इन संकेतों को ध्यान में रखें। पानी का रंग बदलना, गदलापन या असामान्य स्वाद और गंध, बार बार पेट खराब होना, दस्त, उल्टी, खासकर बच्चों में त्वचा पर रैसेज, खुजली या असामान्य दाग, लगातार थकान, कमजोरी या एनीमिया जैसे लक्षण, लंबे समय में बाल झड़ना, नाखूनों में बदलाव आर्सेनिक एक्सपोजर का संकेत हो सकता है। ध्यान रहे, भारी धातु और रेडियोधर्मी तत्वों का असर अक्सर सालों बाद दिखता है। इसलिए यदि आप समस्याग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं और सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यह सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। ध्यान रहे, ये सब लक्षण कई कारणों से हो सकते हैं। यह वीडियो निदान नहीं है, यह सिर्फ जागरूकता के लिए है। निदान के लिए जांच जरूरी है। साथियों, आपको पता है कि जब कोई अस्वस्थ होता है तो
सबसे पहले उसकी जांच होती है जिससे पता चल सके कि कोई बीमारी तो नहीं है। वैसे ही आप दूषित भूजल की समस्या से ग्रस्त लोगों में से हैं या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप अपने पानी की जांच अवश्य कराएं। घर पर TDS मीटर से एक शुरुआती अंदाजा मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ घुले ठोस पदार्थ को बताता है। आर्सेनिक, सीसा या बैक्टीरिया नहीं पकड़ता। BIS मान्यता प्राप्त लैब या राज्य के जल परीक्षण केंद्र में साल में कम से कम एक बार पूरी जांच, जो 43 पैरामीटर के करीब होती है, जरूर करवाएं, जिनमें से pH, TDS, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, भारी धातु, सीसा, क्रोमियम, आयरन और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कॉलीफॉर्म या ई कोलाई जरूर कराएं। दिल्ली जल बोर्ड और CGWB की वेबसाइट पर जोनवार जल की गुणवत्ता रिपोर्ट को जरूर देखें। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। याद रखें, अगर परिवार में बार बार पेट खराब हो रही है या त्वचा की समस्या हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और साथ साथ पानी की जांच भी अवश्य कराएं। कई बार असली वजह पानी ही निकलती है। साथियों, यदि आपको अभी तक की जानकारी समझ और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं, जिसके लिए बस आप अपने उंगली को उठाइए और इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी। यह मुझे अगली वीडियो के लिए प्रेरित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जांच में आपका भूजल दूषित मिलता है तो RO प्लस UV प्लस UF मल्टी स्टेज प्यूरिफायर का उपयोग करके ही पानी का यूज करें। सिर्फ RO काफी नहीं है, क्योंकि कुछ भारी धातु और बैक्टीरिया अलग अलग तकनीकी से ही हट पाते हैं। NSF ISI प्रमाणित प्यूरिफायर ही खरीदें। अनसर्टिफाइड फिल्टर भारी धातु या आर्सेनिक नहीं हटा पाते। फिल्टर और मेम्ब्रेन को समय पर बदलें। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। पुराना फिल्टर सुरक्षा देने की बजाय बैक्टीरिया का घर बन जाता है। उन इलाकों के लिए जहां जांच में आर्सेनिक कंटामिनेशन पाई गई हो, वहां एक्टिवेटेड कार्बन प्लस आर्सेनिक रिमूवल यूनिट वाला प्यूरिफायर प्रयोग करना जरूरी होता है। RWA और सोसाइटी स्तर पर सामूहिक वाटर टेस्टिंग व्यक्तिगत खर्च को कम करने और सटीक डेटा पाने में बेहतर तरीका साबित होता है। सरकारी स्तर पर फ्लो मीटर इंस्टॉलेशन, लैब अपग्रेडेशन और BIS मानकों के अनुरूप अनिवार्य टेस्टिंग ही असली दीर्घकालिक समाधान है। साथियों, आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव इलाज से बेहतर होता है। इसलिए बोरवेल या भूजल को बिना जांच और बिना उपचार के कभी न पिएं। घर में प्यूरिफायर हो तब भी साल में एक बार आउटपुट वाटर की जांच जरूर करवाएं। प्यूरिफायर हमेशा सही काम कर रहा है यह मान लेना गलत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, इससे भूजल पर निर्भरता और दोहन दोनों कम होते हैं। सोसाइटी और RWA स्तर पर जल की गुणवत्ता की मांग सरकार से लगातार उठाते रहें। जागरूक नागरिक ही जवाबदेही तय करवा सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए पानी को हमेशा अत्यधिक सावधानी से फिल्टर करें। पानी की गुणवत्ता को लेकर कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है पानी साफ दिख रहा है तो पीने लायक ही होगा, लेकिन यह सोचना गलत है। आर्सेनिक, भारी धातु और कई रसायन बेरंग और बेगंध होते हैं। इनकी मौजूदगी में भी पानी साफ ही दिखाई देता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि RO लगा है तो सब कुछ सुरक्षित है, जबकि सच्चाई यह है कि पुराना फिल्टर, गलत मेंटेनेंस या गलत तकनीकी से पूरी सुरक्षा नहीं मिलती। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उबालने से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उबालने से बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन भारी धातु, आर्सेनिक या केमिकल दूर नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं सरकारी पानी हमेशा जांचा हुआ होता है और शुद्ध होता है, जबकि सच यह है कि CAG रिपोर्ट खुद बताती है कि टेस्टिंग BIS मानकों से बहुत कम है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में तो सालों से यही पानी चल रहा है और कुछ नहीं होता, जबकि भारी धातुओं का असर धीरे धीरे सालों में जमा होकर सामने आता है। साथियों, आज की चर्चा का निष्कर्ष यह है कि अगर परिवार में बार बार पेट संबंधी समस्या, त्वचा रोग या असामान्य थकान बनी रहती है तो डॉक्टर को अपनी पानी की सप्लाई, वो बोरवेल का है या भूजल का है, उसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपके इलाके की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिपोर्ट में आर्सेनिक, फ्लोराइड या भारी धातु का जिक्र है तो तुरंत प्रमाणित वाटर टेस्टिंग एक्सपर्ट से संपर्क करें। नया घर लेने या बोरवेल लगवाने से पहले हाइड्रोजियोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड वाटर कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें। खासकर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जरूर लें। लगातार असंतोषजनक टेस्ट रिजल्ट पर स्थानीय जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग दोनों को शिकायत दर्ज कराते रहें। यह आपका अधिकार है।
तो साथियों, संक्षेप में आपको बताऊं तो सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सीधे आपकी और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला है। तो आज ही 3 काम जरूर कीजिए। पहला, अपने पानी की जांच करवाइए, चाहे भूजल हो या पाइप का पानी हो। दूसरा, अपने प्यूरिफायर की सर्विसिंग और फिल्टर चेक जरूर करवाइए। तीसरा और सबसे जरूरी, ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बचाव के लिए जागरूकता ही पहला कदम है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना व अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।